अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल सिग्नेचर, साइबर लॉ के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के सेक्शन है। इससे पहले की चीज़ें हम उसको स्टडी कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और वो हम आज के दिन स्टडी करें डिजिटल सिग्नेचर्स को, ये होते क्या हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर इज ए टेक्निक टू वेरिफाइड लेजिटिमेसी ऑफ अ डिजिटल मैसेज और डॉक्यूमेंट। ठीक है, कि ये डिजिटल मैसेज जो है ये वैलिड है, इस बंदे से आया है, वो वही बंदा है, या जो डॉक्यूमेंट जिसने भेजी है उसी के पास डॉक्यूमेंट है, ये डिजिटल सिग्नेचर कहलाता है। A valid digital signature provides the survey to receive that message was generated by a known sender। अच्छा, अब जब ये भेजा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस बात मान लेते हैं कि ऑथेंटिकेटेड यूज़र से ही चीज़ ये आई है। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर की थोड़ा सा मैं आपको बताऊं ये होता क्या है ये। जी, ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर इसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, वो जो चीज़ आ रही थी वो ज़्यादा बेहतर थी। यस, दिस इज इट। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें जो है आपके पास क्या है, एलिस, हेलो बॉब, साइन, हेलो बॉब। अच्छा, ये इसकी प्राइवेट की है, ये पब्लिक की है। प्राइवेट की को हम के आर कहते हैं, पब्लिक की को के यू कहते हैं। सही, पब्लिक की है और प्राइवेट की है। अच्छा, इसकी मैं एग्जांपल आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ कि जैसे बैंक में लॉकर्स होते हैं, तो बैंक में लॉकर्स आने के बाद इसमें दो चाबियाँ होती हैं। अच्छा, एक चाबी जो होती है वो बैंक मैनेजर के पास होती है। अच्छा, वो पब्लिक की होती है, दैट इज कॉल्ड के यू। ठीक है, और वो जो है वो लॉकर में लगाएगा सबसे पहले, और जब वो लगा देगा उसमें ची की, उसके बाद वो कहेगा, जो जिसका जिसका वो यू होगा, जिसकी का लॉकर होगा, तो उसको कहेगा कि आप अपनी की जो है वो उसमें इंसर्ट कीजिए। तो ये जब दोनों चाबियां लगेंगी तो फिर वो खुलता है लॉकर, वरना नहीं खुलता। सेम थिंग जो है हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर के अंदर भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें सेम जो है वो इस तरह से इसमें मौजूद है। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर इज अ मैथमेटिकल स्कीम। मैंने आपको एक चीज़ आर एस ए का भी भेजा था मैंने आपको, और ये वो टॉपिक हम उसको रखेंगे। मैंने करवा दिया है, नहीं करवाया, बताइए। मैंने आर एस ए में आपको करवा दिया आर एस ए का? जी बताइए ज़रा, आर एस ए मैंने करवा दिया आपको? मेरे पास डॉक्यूमेंट में तो आ रहा है वो। कोई बताएगा आर एस ए का? नो सर, आई गेस नहीं कर। नहीं करवाया ना? तो आर एस ए जो है इसमें आपके आउटलाइन में देखूंगा कि आर एस ए का है, तो मैं आर एस ए में करवा दूंगा। मैंने डॉक्यूमेंट इसमें अंदर रखा हुआ है ऑलरेडी, मैं दिखा भी देता हूँ उसके अंदर। खैर, वो मैं बता दूंगा कि इसमें है या नहीं, क्या है। मतलब मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट जो है इसमें आर एस ए का मौजूद है। खैर चलिए, कोई बात नहीं। इसको मैं आपको बता दूंगा कि काम कैसे होता है और किस तरह से इसमें काम कर रहे होते हैं। आर एस ए के अंदर ही प्राइवेट की एंड पब्लिक की के परस्पेक्ट से जो चीज़ बताई जा रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि एक सर वो है। आरएसए एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। सर आपने शुरू में कराया था, शुरू की कराया क्लासेस में। कराया था ना मैंने, मैं यही मैं कह रहा हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट में था वो आर एस ए का। अच्छा, आर एस ए वो है ही यही हमारे पास, एक पब्लिक की है एक प्राइवेट की है। तो इसमें सी जो है हमारे पास जो है वो
पब्लिक की है और जो ई जो है वहाँ प्राइवेट की है। उसके हिसाब से मैंने पूरा समझाया था ये। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, इसमें दोबारा से बता दूंगा क्या है, किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब है उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। Electronic signature or signature is an indicate there that a person who demands to have created message in is the one who created it. Signature can be defined by a schematic script related to the person. A signature on a document is a sign that person accepts the purpose recorded in the document. Signature on a document is a sign that person accepts that purpose recorded in the document. In many engineering companies, digital seals are also required. अच्छा, मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। इमेजेस कहाँ गया पता नहीं। अच्छा, electronic signature, digital signature refer to electronic data in electronic form, which is logically associated with other data in electronic form, that which is used by a signatory to sign. This type of signature provides the same legal standing on a handwritten signature as long as it adheres the requirement up to the specific regulation under which it was created. Example, e-ideas, European Union, NIST, DSS, USA. अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं अंडर इट वाज क्रिएटेड। अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं इमेज जो है वो नहीं आ रही है। अच्छा, हॉस्पिटल, फार्मेसी, कंपनी, सिटीजनशिप कंट्री ए, ई आई डी आपके पास है, गेटवे, ई डॉक्यूमेंट, गेटवे से वापस आ रही है वहाँ पर डिलीवरी है। इसके अंदर होता क्या है, एक एक तरह का एक इमेज होता है जो उसको एसोसिएट कर देते हैं, वो इमेज जो है आपकी पहचान होती है। सही है, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा एग्जाम्पलरी एंड यूजर्स हैं हॉस्पिटल फार्मेसी के। ये तमाम के तमाम इनकी जो ई आई डी है, ये आपके पास जा रही थ्रू गेटवे, किसी और जगह पे जा रही है वेरिफिकेशन के लिए। तो इस वजह से हम उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रॉपर इसकी इमेजेस हैं। आई डोंट नो, जैसे कि आपके पास यहाँ आप देख लीजिए, ये ई सिग्नेचर उन्होंने किया है। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ, और मेरे पास भी ये चीज़ पड़ी हुई है जो सुपरवाइजर ने मुझे भेजी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या हो रहा है। सिग्नेचर होता है, जैसे ये सिग्नेचर किया है ना उन्होंने, तो प्रोफेसर जो अपना सिग्नेचर वो करके वो भेज देता है, और आपके पास बाहर के प्रोफेसर जो हैं, चाइना के हैं, कहीं और के, तो भेज देता है। तो उसकी प्रॉपर एक वो होती है, लिजिटिमेसी होती है, उसको ऑनर किया जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। जी, यहाँ पर सिग्नेचर होता है इस चीज़ का, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो लेटर आता है ना तो यहाँ पे प्रोफेसर का सिग्नेचर होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। तो किसी में होगा इसमें लगा हुआ, कि कई प्रोफेसर्स ने मुझे भेज दिया था।
यस, ये देखें, ये आपके पास इस तरह से आता है ये। ठीक है, इस तरह से आता है प्रोफेसर का। तो ये लेटर जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट को जाता है, और ये लेटर जो है बड़ी इसकी वेटेज होती है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है कि प्रोफेसर जो है आपके लिए एग्री है। तो ये समझ लीजिए कि ये चाइना की नंबर 2 यूनिवर्सिटी है, और काफ़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। और तो यहाँ पे सिग्नेचर इनका जो है आ जाता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं इसमें। ये मैं बताना चाह रहा था आपको। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हैं हमारे पास, जो मैंने आपको बता दी हैं अभी कैसे काम कर रहे होते हैं। डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। Electronic signature is the term defined by Amendment 2008. The concept of electronic signature is broader than technical signature. Section 3 of Act delivery for verification of electronic record by affixing digital signatures. As per amendment, the verification of electronic record by electronic signature or electronic authentication technique shall be considered reliable. अच्छा, इसके अंदर आपके पास QR कोड एज ए सिग्नेचर भी होता है। डायरेक्ट में चारों इमेज देख लें आप, ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि हम इस पर कोई रिसर्च करने जा थोड़ी रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, टू ई साइन अपलोड मल्टीपल फाइल फ्रॉम ए डिवाइस और क्लाउड स्टोरेज, ड्रैग एंड ड्रॉप कस्टमर फाइलेबल बॉक्सेस, signature text daytime, change the field size by tapping and choose your adjust size, insert checkboxes and drop down and radio button, add signers and request attachment, QR code to e-sign, include the formula where you are need to field to generate, वो फील्ड में हम जनरेट करते हैं, अप्लाई कमेंट्स एंड सेव ऑल द चेंज। इसके अंदर जो है इसके इमेजेस भी होते हैं। हाँ, ये चीज़ देखें आप, यस, दिस इज इट। सही, इस तरह से आपके पास चीज़ें होती हैं। ये QR की इस तरह से चीज़ें होती हैं। मैं आपको उसको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, विटनेस बाय ये नाम, गेट यूजर आईडी दिस, डिजिटल सिग्नेचर कोड दिस, सिग्नेचर टाइम स्टैम्प अदर इंफॉर्मेशन दिस, ये चीज़ होती है। तो आजकल जो है वो क्रेडिट कार्ड, जो आपके क्रेडिट कार्ड नहीं, जो आपके पास जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, उस तक में एक QR कोड जो मौजूद होता है। अच्छा, मज़े की बात जो है ना वो ये कि ये QR कोड जो है आपके पास एनामा मिस्र के अंदर भी जो है इन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, एनामा मिस्र के अंदर। सही, और ब्राज़ीलियन जो है वो जो कंट्रीज है उसके अंदर जो पुरानी, सबसे पुरानी जो मौजूद हैं, क्या कहते हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसके अंदर भी मौजूद है ये QR कोड। और इतने 100 साल, कई हज़ार साल पहले जो है ये QR कोड वहाँ पे आया कैसे, तो ये प्रॉपर मौजूद है उसके अंदर। ये चीज़ बड़ी अजीब सी बात है, मेरी समझ में नहीं आती ये क्या है। तो ये चीज़ें जो है मौजूद हैं। इवन ये कि जो एराम मस्जिद के अंदर है, एक ये है, एक एस्ट्रोनॉमिकल सूट है, एस्ट्रोनॉमिकल सूट जो है नासा का, एक उसकी इमेज और एक हेलीकॉप्टर की इमेज है। तो 3 इमेजेस जो हैं वो ऐसी हैं जो बड़ा परेशान कर रही हैं लोगों को। ये उस दौर के अंदर जिस वक़्त बैटरी नहीं थी, उस वक़्त के अंदर ये चीज़ें इन्होंने बना ली, कैसे बनाई? ये बड़ा एक एक अजीब सी बात है ये। अच्छा भाई, तो मैंने आपको ये दिखा दिया ही डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस क्या कहती है? Those based on knowledge of the user or the recipient passport personal identification number, those based on physical features of the user like biometrics, those based on the position of the object by the user, codes or the information stored or magnetic card, types of authentication and signature method that without falling under any of the above categories. Uh, Any of the other categories might also be used to indicate the originator of an electronic communication, such as a facsimile of a handwritten signature or a name type of at the bottom of electronic messages. सही, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के अंदर भी ये यूनिक्रल कहते हैं कि उसके अंदर क्या है कि आपके पास जो रिसिप्ट है, यूजर रिसिप्ट एक्नॉलेजमेंट है, ऑन द नॉलेज ऑफ द यूजर ऑफ द रिसिप्ट, पासवर्ड, पर्सनल आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन नंबर, those physical features of the user biometrics
अच्छा, इसके अंदर जो है बायोमेट्रिक्स को भी हम क्यूआर में कन्वर्ट कर देते हैं। सही है, आपके सिग्नेचर को भी क्यूआर में कन्वर्ट कर देते हैं। सही। और those based on the position of an object by user, I codes or other information stored on a magnetic card. Type of authentication signature method that without falling under any of the above categories might also indicate the origination of electronic communication such as facsimile, इस फैक्स कहते हैं हम, of handwritten signature or in name type the bottom of the electronic message. इलेक्ट्रॉनिक मैसेज के नीचे जब नाम लिख देते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ें हो रही होती है। ठीक है, तो मैं इसको दिखा देता हूँ कि हाउ टू कन्वर्ट योर बायोमेट्रिक इनटू क्यूआर। जी, इसके अंदर क्या है आपके पास, डेफिनेटली फिंगर स्कैन कर रहे हैं, इसको लगा कर इसको क्यूआर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ें इसके अंदर आ रही होती हैं। अगर आप नादरा के ऑफिस में जाएंगे तो नादरा के ऑफिस में भी यही चीज़ आपको मिलेंगी कि आपको भी उंगलियों को जो है आपको ऐसे प्रेस कर रहे होते हैं। ये है नादरा के अंदर, ये है, इसको मैं कर रहा हूँ। सही है, तो ये आपके पास ये मौजूद है नादरा के अंदर, इसे मैच करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है जब इसको सेंड किया जाता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के तौर पे काम कर देता है, ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है हमारे पास, इसमें अपना एफ आई भी ले सकते हैं अगर आप चाहें, मगर आप तो एफ आई कर रहे हैं, आराम से कर सकते हैं, उसमें मुश्किल नहीं है। तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, हमारे पास हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन आप लोगों को इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में करवाया होगा, आपने किया है हैश फंक्शन? जी, हैश फंक्शन किया है आपने? एनी आइडिया, किया है नहीं जी किया? सर किया। किया है ना फंक्शन, हाँ बिल्कुल आसान सी चीज़ है। हैश डाइजेस्ट है हमारे पास, कंपेयर करवाएगा वेरीफाइड सेम नॉट वेरीफाइड। अगर वो कंपेयर करेगा, अगर सेम होगा तो ओके कर देगा, नहीं सेम होगा तो उसको नॉट वेरीफाइड कर देगा। ये क्यूआर कोड डिजिटल सिग्नेचर और डिक्रिप्शन है। और हैश डाइजेस्ट है हमारे पास। सही है, यहाँ पर क्या है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन के अंदर वही देख रहा है क्यूआर कोड का स्कैनर, कि ये जो फंक्शन है ब्लॉकचेन ये डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल की जा रही होती है। पब्लिक की ऑफ अ यूज़र, ये पब्लिक की ऑफ अ यूज़र आपके साथ कंबाइन करने के बाद उसको कंपेयर करके रिजल्ट दे देगा। ये चीज़ है। तो ब्लॉकचेन के अंदर मेरा दोस्त है, वो काम कर रहा है, पीएचडी कर रहा है, ब्लॉकचेन में पीएचडी कर रहा है वो। अच्छा, तो मैंने ये चीज़ बता दी आपको। अच्छा, जो नेक्स्ट है, अच्छा भाई, a unilateral model law of electronic signature, the following technologies are penalty in use। सही है, प्रेजेंटली इन यूज। सही है, तो ये टेक्नोलॉजीज जो है वो आजकल यूज हो रही है। जैसे डिजिटल सिग्नेचर विद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पीकेआई, बायोमेट्रिक डिवाइसेस, पेन्स, पासवर्ड स्कैन, हैंडरिटन सिग्नेचर्स, सिग्नेचर बाय डिजिटल पेन, और क्लिक ओके और आई एक्सेप्ट और एग्री चेक बॉक्सेस। तो ये चीज़ें इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक जो है कम्युनिकेशन करनी है, इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिकेशन करनी है, या ऑथेंटिकेटेड यूज़र आपको जो है वो चाहिए, तो ये चीज़ें मौजूद हैं इसमें। सही, तो आप इसके अंदर जो ये टेक्निक्स हैं जो आपको बताएंगे कि आप जो है वो ये काम सही कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम यूज़ करते हैं, पीकेआई को, बायोमेट्रिक डिवाइसेस को। पीकेआई जो है ब्लॉकचेन के साथ कंबाइन होने के बाद जो है फिर वो आपको रिजल्ट देगा, ब्लॉकचेन के थ्रू, बगैर उसके नहीं देगा। या तो अपना आप सिस्टम बना लें तो हो सकता है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस पिन्स हैं हमारे पास, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं, पासवर्ड्स हैं, स्कैन हैंडरिटन सिग्नेचर है, सिग्नेचर बाय डिजिटल पेन है, क्लिक ओके और एक्सेप्ट और आई एग्री बॉक्सेस हैं। इसके थ्रू ही हो सकता है, वरना ही नहीं हो सकता। अच्छा, इसके बाद साइबर लॉ ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। सही, ऑफेंसेस के माने यही है, ये बिल्कुल सेम है एज इट इज, इंडिया पाकिस्तान कोई भी फर्क नहीं है।
तो इसमें नंबर वन क्या है, अनऑथोराइज एक्सेस ऑफ द कंप्यूटर्स, डेटा डिडलिंग और वायरस फॉर्म अटैक, थ्रेट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग, डिनाइल ऑफ अटैक्स, लॉजिक बम्स, ट्रोजन अटैक्स, इंटरनेट टाइम थेफ्ट, वेब चेकिंग और ईमेल बॉम्बिंग, सलामी अटैक्स और फिजिकल डैमेजिंग कंप्यूटर्स। जी, ये चीज़ें जो हैं इसके बाद ये सारे के सारे इसमें मौजूद हैं। अच्छा, सलामी अटैक्स मैंने पढ़ा था, मेरा दिमाग इसको भूल गया मैं। सही है, तो सलामी अटैक मैंने उसको स्टडी किया था, ये होता क्या है, बड़ी नई नई सी टेक्निक है, इन्होंने इंडियंस ने बनाई है इसको, और उनको पता नहीं शौक है इस चीज़ का, क्या मसला है। ये मैंने पढ़ी थी और पढ़ाई भी थी, अगर दिमाग ऐसे ही हो गया वैसा। अच्छा, सलामी अटैक क्या है? सलामी व्हेन यू टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम ऑफर ऑफ अकाउंट, दिस कैनोनिकल एग्जांपल इज द बैंक प्रोग्रामर डिपॉजिटिंग। हाँ, ये सलामी बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हैकिंग जो हुई थी, वो ये हुई थी ये वो हुई थी कि आपके पास हर ट्रांजैक्शन के ऊपर एक अकाउंट था, और वो ज्यूश ने की थी। एक अकाउंट था, उसमें से मेरे ख्याल से वो 28 पैसे थे या 30 पैसे थे। आप बताइए, आप लोगों ने नेटवर्क सिक्योरिटी में इसको स्टडी किया होगा ऑलरेडी, ये केस स्टडी भी पढ़ी होगी। तो उसके अंदर जो है कुछ पैसे थे, कुछ पेनीज थी जो डिडक्ट होती थी हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। तो देखते ही देखते जो है काफ़ी ज़्यादा वो अमीर हो गया था, और इसको जो है फिर वो जो फाइल करने वाला था वो भी जीव था। उसने कहा ये आप देखिए कि हर ट्रांजैक्शन पे कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है, अगर आप उसको 30 पैसे के हिसाब से ही आप रख लें एक ट्रांजैक्शन पे, जो वो चार्ज कर रहा है या फिर अपने पैसे निकाल रहा है, तो अरबपति बन जाएगा वो। तो उस बात को बड़ा मजाक बनाया गया था, मगर बात से निकली कि दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो क्राइम, इंटरनेट का क्राइम था, वो यही था। तो वही चीज़ जो है इन्होंने इंडिया वालों ने भी किया, इसको सलामी अटैक कहते हैं। इसका इसका नाम जो है डिफरेंट नाम है बाहर की कंट्री में, इंडिया में इसको सलामी अटैक कहते हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट सा है ये। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, टेम्परिंग विद द अकाउंट सोर्स। अच्छा, इसमें क्या है, ऑफेंसेस इंक्लूडिंग द आईटी एक्ट 2000 फॉलो, टेम्परिंग विद द कंप्यूटर सिस्टम डॉक्यूमेंट, हैकिंग द कंप्यूटर सिस्टम, publish information with obscene in electronic form, power of controller to give directions, direction of controller to a subscriber to extend facility to decrypt information, protect system, penalty for misinterpretation, penalty for breach of confidentiality, uh, uh, privacy penalty for publishing digital signature certificate false in certain particular publication of fraudulent purpose। एक मिनट। अच्छा, इसमें क्या है आपके पास, पेनल्टी फॉर पब्लिशिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट फॉल्स इन सर्टेन पर्टिकुलर्स, पब्लिकेशन फॉर fraudulent purposes, act to apply offense or contravention committed outside India, confiscation, penalties of confiscation not to interfere with other punishment, power to investigate offenses। देखिए, ये जो है बड़े सीरियस क्राइम्स हैं, एक्सट्रीम सीरियस क्राइम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस क्राइम्स हैं। बस मैं आपको ये बात बता सकता हूँ इसके अंदर कि अगर आप जो हैं वो लेजिटिमेट यूज़र नहीं है, और आप लेजिटिमेट यूज़र। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं आपको कैसे बताता हूँ। अच्छा, दुनिया का सबसे नया जो है आपके पास जो क्राइम है, जो अभी जो 2020 के अंदर जो है वो कमिट किया है, वो पाकिस्तानियों ने ही किया है। अच्छा, वो पाकिस्तानियों ने किया है, उसके अंदर क्या था कि जब यूके बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो यूके बच्चे जब पढ़ने के लिए जाते हैं तो होता क्या है कि उनकी पढ़ाई के लिए जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो है यूके गवर्नमेंट फंड देती है।
अच्छा वो फंड जो है काफ़ी ठीक ठाक फंड होता है, सही है, तकरीबन 1000 पाउंड होते हैं या इस तरह से कुछ होता है वो। अच्छा आप ये करते क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं एग्जाम्पल। तो ये करते क्या है इसके अंदर के गांव देहात से जो है वो जाली डॉक्यूमेंट बनाते हैं। जाली डॉक्यूमेंट बनाने के बाद तो कहते हैं हम आपको मूव कर रहे हैं कहाँ पर, यूके मूव कर रहे हैं, और आपको जो है यहाँ पैसे भी मिलेंगे, रहने के भी मिलेंगे, तमाम चीज़ें। मगर और आपको किसी सस्ते से प्रोग्राम के अंदर, सस्ते से प्रोग्राम का मतलब फाइन आर्ट्स में करवा दिया, या कोई सड़ा हुआ प्रोग्राम जो है वो उसके अंदर एडमिशन करवा दिया, और अप्लाई करवा दिया स्कॉलरशिप के लिए। तो स्कॉलरशिप के लिए जो अप्लाई करते हैं, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, रिसेंट है, बिल्कुल पाकिस्तानी इसमें बड़े माहिर हैं, और वो बंदे को आपने 10 दफ़ा टीवी भी देखा होगा जो करवाता है। तो फिर वो क्या क्या होता है उसके अंदर, जब ये तमाम चीज़ें हो जाती हैं तो फिर वो बंदा जो है वो उठ के एक पाकिस्तान से जाता है आपके पास यूके। अब यूके के अंदर उसको हर महीने मिल रहे होते हैं तकरीबन 600-700 पाउंड मिल रहे होते हैं। अच्छा 600-700 पाउंड के अंदर जो है वो क्लास लेता है, बैठ के सिर्फ क्लास में अटेंडेंस लगाता है, देखता है, तमाम चीज़ें करता है, और वो जाहिर सी बात है उनका सिस्टम और डिफरेंट होता है। अब ये करते क्या है कि उससे कहते हैं कि जो आपको पैसा जो मिल रहा है उसमें से आधा पैसा हमें देना है। अच्छा वो आधा पैसा अगर लेट से 500 800 पाउंड मिल रहे हैं तो उसमें से 400 पाउंड अपने पास रख लेते हैं। अच्छा अब इन्होंने इस तरह से कई सौ लोग, कई कई सौ के करीब जो है ना लोग इन्होंने ऐसे बुलाए हुए होते हैं। अगर लेट से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 लोग भी बुलाए हुए हैं, और 100 को मल्टीप्लाई कर दें आप 400 से, कितने हो गए, 40,000 पाउंड हो गए। तो 40,000 पाउंड जो है वो क्या हो गए, वो इनकी जेब में आ गए। अच्छा बाकी पैसे जो है उस बंदे को, उन्होंने कहा भाई आप रह लें यहाँ पर। अच्छा रिहाइश का भी इंतजाम वही करते हैं, खाने पीने का इंतजाम वही करते हैं, सही है क्या, और कुछ पैसे उनको दे देते हैं। अच्छा होता क्या है कि बच्चा, वो जो बंदा जो होता है वो अनपढ़ जाहिल, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कर रहा, एक सेमेस्टर निकालता है, 2 सेमेस्टर निकालता है, इस तरह की चीज़ें जो है करते कराते हल्की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन करवाते हैं, उसको करते कराते वो निकल जाता है, वो डिग्री मिल जाती है, और डिग्री के बाद जो उसकी जॉब भी वही मिल जाती है। अच्छा अब क्या होता है, वो होता तो देहाती है वो, सही है, एक वो इसको आइडिया वगैरह लाइफ का इतना नहीं होता, मगर उसको क्या करते हैं इस तरह सेटल करते हैं। अब आपके पास एक सेमेस्टर के अंदर, एक महीने के अंदर अगर एक बंदा 40,000 पाउंड कमा रहा है, तो ये समझ लीजिए कि अगर ज़्यादा लोग हों, तकरीबन जो फिगर आई थी इस पे जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, यूके गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसका जो बंदे का जो नाम है मैं आपको नाम ही बता दूंगा इसके अंदर, ये आकर नवाज शरीफ के साथ होता है, और इसके बाल बीच में से सफ़ेद हैं, बीच की मांग निकालता है वो, मूछें मूछें इसकी, नाम मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। उसके बाल जो है ना, उसके ऊपर से जो है ना बाल सफ़ेद हैं, और बाकी सारे काले बाल हैं। तो ये मूछों वाला बंदा सूटेड बूटेड ये हो। तो इसकी फ़ोटो जो है इन्होंने बाकायदा पब्लिश की थी, इन्होंने कहा था कि ये अभी क्राइम से बचने के लिए ये पॉलिटिकल उसमें लेके जा रहे हैं, बड़ी कोशिश की इन्होंने कि बच जाए, मगर बच नहीं पाया ये। तो इसको जो है इन्होंने इन्होंने ये कह दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि हमारे एजुकेशन सिस्टम पे जो ब्रीच लगाई है वो इस बंदे ने लगाई है, इस पार्टी ने लगाई है, और जो फंडिंग के रिलेटेड इश्यूज हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें, वो दे रियली सीरियस, उनको बड़ा सेटबैक हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं छोड़ा। तो मैं किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बात नहीं ऐसी कर रहा, मगर ये कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का मौजूद है, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो डॉक्यूमेंट मुझे मिलेगा आपको दे दूंगा मैं। तो वो डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज़ इस तरह से मौजूद है। इवन ये कि सोशल मीडिया के अंदर भी इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोला गया है, बहुत अच्छे अच्छे ब्रिटिश रिपोर्टर्स ने इसके ऊपर बोला है। तो ये वाली बात है। ठीक है, तो इन सिस्टम्स के अंदर भी जो है लोग हेर फेर करते हैं, मगर पाकिस्तानी जो है वो 2020 के अंदर उन्होंने कमिट क्राइम किया वो इस तरह से किया। मैं आपको ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा इसकी। अच्छा उसके बाद इसमें नहीं जा रहा है, एग्जाम्पल में नहीं जा रहा है, इसको स्टडी कर लीजिएगा। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन आंसर्स पे। सलाहें हैं ये। जी, व्हाट इज साइबर क्राइम, डेफिनेटली इसके अंदर बताया साइबर क्राइम होता क्या है। रेफर टू ऑल एक्टिविटी डन विद क्रिमिनल इंटेंट इन साइबर स्पेस, सही।
इसको हम साइबर क्राइम कहते हैं। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। तो अगर आप फाइनल के एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गई है, तो ये आप उसमें लिख सकते हैं बहुत आराम से, कोई इशू नहीं है। डू वी हैव एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ऑफ साइबर क्राइम? ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ साइबर क्राइम? इसमें क्राइम अगेंस्ट पर्सन, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। जो मैंने अभी रिसेंट एग्जांपल दी मैंने, वो इस पे ही दी है मैंने। क्राइम, साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट। तो साइबर क्राइम अगेंस्ट गवर्नमेंट के माने क्या है, वो यही आपके पास हो रहे होते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है, 3 कैटेगरी से क्राइम होते हैं। अच्छा, टेल मी अबाउट साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन। अच्छा, इसमें क्या, साइबर क्राइम अगेंस्ट पर्सन इंक्लूड वेरियस क्राइम लाइक ट्रांसमिशन ऑफ, इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें जो आप उसको इंटरनेट पे डाल देते हैं। तो ये सारे के जाहिर सी बात है, ये साइबर क्राइम के अंदर आ रही होती हैं। और इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मगर मैं ऐसा, सुबह का टाइम है, जुम्मे का दिन है, तो मुझे वो अच्छा ही लगता है कि मैं इस चीज़ को जो है वो रिलेट करूँ अभी। तो ये तमाम चीज़ें जो है साइबर क्राइम के अंदर आ रही होती हैं। बहुत नेगेटिव चीज़ें भी साइबर क्राइम के अंदर आ रही होती हैं। और बाज़ औक़ात जो है उस पे फेक न्यूज़ पे जो है चीज़ें चल रही होती हैं। तो एक एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो एक इदारा था, उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो था वो क्या क्या है कि एक बंदे ने, एक स्टूडेंट ने अपने टीचर पे जो है वो इल्ज़ाम लगा दिया। हालांकि वैसा था नहीं, सही ना, फॉर एनी गुड रीज़न कुछ हुई होगी बात, मगर ये कि उस तरह का कोई थी नहीं बात। तो उस बंदे पे उसकी जॉब गई, उसका उस पर केस चला, 2 साल उस पर केस चला। 2 साल केस करने के बाद जो उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपको जॉब नहीं मिल सकती। वो बंदा ऐसा था ही नहीं, मगर जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है किस तरह से लिया जा रहा होता है। अल्टीमेटली इस बंदे ने क्या किया कि खुदकुशी कर ली, सुसाइड कर ली। क्योंकि डेफिनेटली उसकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हर्ट हुई थी। मगर ऐसी बात होती तो वो डेफिनेटली उसके जो कुलीग्स थे, उसके जो टीचर्स थे, तमाम लोगों ने उसको कहा कि ऐसा ये नहीं है, मगर ये होता है इस तरह का। इस तरह से काफ़ी इलीगल इस एलिगेशन जो हैं वो लगाई। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट के अंदर बहुत अजीब से एलिगेशन लगा देते हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल जो है वो फोटो में नहीं शेयर करा सकता। उसके अंदर क्या किया जाता है, किया गया था कि उसके अंदर एक शख्स का मुंह जो है वो निकाल के किसी और के मुंह पे लगा दिया था, और फिर उसकी फोटो बना दी थी। और फोटो बनाने के बाद उसको हम कहते हैं कोलाज इफेक्ट उन्होंने दे दिया था। और कोलाज इफेक्ट देने के बाद जो है फिर वो उस बंदी की डिवोर्स हो गई थी। तो डिवोर्स का मतलब ये हुआ कि जब वो फोटो इंटरनेट पे चली तो उसकी बीवी ने जो है उसको डिवोर्स दे दी कि भाई आप इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर हैं और मैं नहीं रह सकती। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बड़े मसले वाली चीज़ें होती हैं। तो अल्टीमेटली पाकिस्तानियों ने ही इसका सॉफ्टवेयर बनाया, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो करता क्या है, वो अल्फ़ा चैनल के थ्रू ये देख रहा होता है कि ये जो है इमेज रियल है कि नहीं है। ये पाकिस्तानियों ने सॉफ्टवेयर बनाया, 2014 में बनाया है सॉफ्टवेयर ये। और ये पूरी वर्ल्ड वाइड जो है बड़ा इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये चेक करके बताता है कि ये जो इमेज है ये लेजिटिमेट है कि ये लेजिटिमेट नहीं है, एक्चुअल इमेज है कि या नहीं है। तो इसके बड़े ज़्यादा सीरियस consequences जो है लोगों ने फेस किए हैं। इस तरह से गर्ल्स से रिलेटेड है कि गर्ल्स की बहुत सारी चीज़ें जो है इनको, उनके फेसेस को निकाल के कहीं और लगा दिया गया, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रही इसकी वजह से, बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये साइबर क्राइम का हिस्सा है। तो बस क्या मैं बताऊँ। तो इसके अंदर मैं फ़ोटोज़ भी नहीं दिखा सकता आपको, कि फ़ोटोज़ भी सही नहीं है। साइबर हैरेसमेंट ऑल्सो साइबर क्राइम। अच्छा, इसमें किसी को तड़ी लगा दी आपने, सही है, किसी को आपने रिलीजन को बोल दिया। देखिए साइबर क्राइम हैरेसमेंट के माने ये होते हैं। हमारे एक कुलीग समझ लीजिए, एक कुलीग जो है वो एक समझ लें इसमें या जो पॉलिटिकल नहीं होते, जो रिलीजियस पार्टी थी उसके अंदर थे। रिलीजियस पार्टी के अंदर वो बड़े एक्टिव उसके कारकुन थे, वो वर्कर थे। तो दूसरी दूसरे लोगों को वो समझते थे कि वो नॉन मुस्लिम है। उनके दिमाग में थी बात इस तरह से। तो हुआ क्या, ये मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल सही केस। उन साहब ने क्या किया, तो उनकी जो बॉस आई, वो बॉस थी, उसके बाद एक और बंदा था, उसके बाद एक और बंदा था। ये बंदा नंबर 3 पे था। बॉस जो थी वो सिंधी स्पीकिंग थी। उसके बाद जो था, जो दूसरा बंदा था वो भी एक कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो, और तीसरा बंदा भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करता था। जो आपका बॉस थी वो डिफरेंट थी, उस हिंदी स्पीकिंग थी। तो हुआ क्या कि वो जो जो तीसरे नंबर पे बंदा था, उसने जो वो क्या करता था, वो आईसिस की इमेजेस, आईसिस के अंदर ये जो दाइश की इमेजेस जो होती हैं, वो पिक्चर्स वगैरह
कि वो उसमें सर काट के भेजना, भेजने की पिक्चर्स और इस तरह की वीडियोस वो क्या करता था, वो भेजता था, क्योंकि वो एक ही डिपार्टमेंट के लोग थे ना वो। तो इस तरह की चीज़ें, फिर उसके बाद अरबी में लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, तो उसको कुछ मसला था बंदे को। तो उसने काफ़ी सारी चीज़ें जो है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा, और रात तक में इस तरह की चीज़ें उस लेडी को भेजता रहता था वो। और वो लेडी, उन्होंने इसको बुला के पूछा, भाई आपका मसला क्या है? आपको लगता है कि मैं कोई दाइश की मेंबर हूँ, या मैं उसको हेड कर रही हूँ, या आप जो है वो दाइश के जो है वो आप हैं, या फिर आपको प्रॉब्लम है क्या? मगर वो कोई इसको ही नहीं, मैं बस, मेरे पास न्यूज़ आई थी, मैंने शेयर करवा दी ये वो। इन शॉर्ट ये कि चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ी, और काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद फिर वो जो पिक्चर्स जो थी, और वो लेडी जैसे ही वो पिक्चर आती थी वो आगे भेज देती थी, आगे थी। इन शॉर्ट ये कि उस बंदे पे प्रॉपर जो है फिर कोई इदारा जो है ऐसी चीज़ बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक बंदे को अपॉइंट किया, वो था एफआईए का बंदा, छोटे रैंक का बंदा था। उस बंदे ने वहाँ पे एज अ जॉब ज्वाइन किया, एज अ जॉब के अंदर, एज अ उसी डिपार्टमेंट के अंदर उसको ज्वाइन करवाया। और उस बंदे ने तमाम चीज़ों को बहुत सीरियसली देखा, और देखने के बाद उसने कहा कि नहीं, इज़ ए क्राइम। और जो इन दोनों को पता ही नहीं था, ना उस लेडी को पता था ये एफआईए का बंदा है, ना दूसरे को पता था एफआईए का बंदा, तीसरे को पता था एफआईए का बंदा। तो उस बंदे ने बहुत कीनली इस चीज़ को देखने के बाद, उसके बाद लगा कर उसको जो है प्रॉपर प्रेजेंट करवाया एफआईए डिपार्टमेंट में, और उसको बताया कि भाई दिस इज सीरियस क्राइम, आप ये तमाम चीज़ों की माजर लिख के दें, माफ़ी लिख कर दें, तो हम इस केस को जो है ख़त्म करेंगे, वरना नहीं करेंगे ख़त्म। तो खैर उसने माफ़ी वाफ़ी नहीं लिखी, फिर उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ा। तो ये वाली चीज़ें थी, यानी कि आपने समझ लीजिए कि इंटेंशनली ये बताया कि इस तरह से होता है इन लोगों के साथ। तो वो सर कटे हुए भेजना, और ये करना वो करना, इमेजेस सारी चीज़ें भेजना, तो ये सारे के सारे साइबर हैरेसमेंट के अंदर आते हैं। ये तमाम के तमाम साइबर हैरेसमेंट के अंदर आ रहे होते हैं, और उसकी बड़े सीरियस इम्प्लीकेशंस होती हैं। तो आप कोई भी चीज़ जो है, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने बॉस को आप इस कदर ज़्यादा जो है वो पिनलाइज कर दें, या कुछ ऐसा कर दें। तो फिर वो कहने का मतलब है, वो लेडी तो कुछ टाइम तक रही, फिर उनकी शादी हो गई, वो चली गई हूँ, मगर फिर इस बंदे को पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। फिर वो ईरान चला गया, फिर वो बड़े मसले हुए। ये बिल्कुल मेरी आंखों देखी बात है। तो इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। हैरेसमेंट के माने कोई मैसेज दिखना नहीं होता, हैरेसमेंट के माने पिक्चर्स भी ऐसी शेयर करवाना, इसका इंटेंशन ये हो कि आपके साथ बुरा हो सकता है। व्हाट आर साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी? Cyber crime against the cyber crime against all forms of property include unauthorized computer trespassing through cyber space, computer vandalism, transmission of harmful group programs, and unauthorized possession of computer information। देखिए, मैं पाकिस्तान का बताता हूँ आपको। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर क्या है होता है, ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि नादरा का टिकट, ये कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो नादरा कार्ड चोरी हो गया। सही है, अब ये कार्ड चोरी हो गया, तो उस पे क्या कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट होती है, किसी घर की डॉक्यूमेंट, किसी उसकी डॉक्यूमेंट कहीं से मिल गई इन्हें, या कुछ ऐसा हुआ, कोई जाली कागजात बनवा लिए केडीए वालों से। अब वो क्या करते हैं कि ये जो टोकन होता है नादरा का, इस टोकन को लेके जाते हैं, और इस पे डॉक्यूमेंट से बनवा लेते हैं। अच्छा, टोकन के अंदर से टोकन का नंबर होता है, और आईडी वगैरह या नाम लिखा हुआ होता है। और जहाँ नाम बड़ा जनरल सा लिखते हैं, जैसे मोहम्मद वगैरह करके बिल्कुल सिंपल सा ना, कोई नाम लिखते हैं, और करने के बाद वो प्रॉपर्टी उस तीसरे बंदे के नाम करवाते हैं, एनएससी तो होता नहीं है इसमें। अच्छा, मैं ये कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर में, आपके पास 1 मिनट रह गया इस मीटिंग को एंड होने में। तो होता क्या है कि वो इस टोकन के थ्रू जो है वो कागजात अपने नाम या उस बंदे के नाम को करवा लेते हैं, जिसका ये टोकन होता है। और फिर